प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीएससी फिजिक्स क्लासेस पर। मेरा नाम है महेश शर्मा और अपन पढ़ रहे हैं 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई। अभी तक अपन इसमें फैराडे के नियम पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या बताएगा? देखिए, जो फैराडे के नियम है उनसे अपने को क्या पता चलता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिणाम के बारे में जानकारी मिलती है, कितना विद्युत वाहक बल बनेगा। जबकि लेंज के नियम से अपने को क्या पता चलेगी? दिशा, कि वो किधर, उसकी दिशा किधर होगी। तो यही लेंज का नियम है कि लेंज के नियमानुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वे उस कारण का विरोध करते हैं जिसके कारण उनकी उत्पत्ति हुई है, यानी वो जिनसे बने हैं उसी कोज का, उसी कारण का वो विरोध करते हैं। कौन? विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट, प्रेरित धारा। तो हेडिंग डाल लीजिए लेंज का नियम और लिख लीजिए इसकी परिभाषा। जैसे नियम क्या है, परिभाषा का नियम क्या है? तो लेंज के नियमानुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वे उस कारण का विरोध करते हैं जिसके कारण इनकी उत्पत्ति हुई है, यानी जिनसे ये बने हैं। यानी सन किल्स फादर, यानी जो बेटा है वही बाप को मारने के लिए उतारू हो रहा है। क्लियर है? ये कंसेप्ट है इसका। या फिर जैसे मान लो क्षण चुंबक पास आ रही है तो कुंडली पास नहीं आने देगी, और क्षण चुंबक अगर दूर जा रही है तो कुंडली उसको दूर भी नहीं जाने देगी, ना पास आने देगी और ना ही दूर जाने देगी। ऐसा ही कुछ है। तो देखिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे मान लो कि अपने पास मान लो एक ये कुंडली है, ये मान लो एक कुंडली है और इसके पास अपने क्षण चुंबक को लेके आ रहे हैं। मान लो इसका नॉर्थ और इसका साउथ। तो वी वेग से अपन मान लो इस कुंडली को, इस क्षण चुंबक को इस कुंडली के पास लेके आ रहे हैं। जिस कुंडली में ऐसा करंट बहेगा, इस कुंडली का चुंबक की ओर वाला सिरा उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। यानी इसमें जो करंट बहेगा वो कुछ ऐसा बहेगा एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है? देखो कैसे बहाना करंट के ट्रिक अपने पास दिया कि जब नॉर्थ पास में जा रहा ना तो इसमें क्या बना दीजिए आप, करंट ऐसा बाहिए कि इसमें नॉर्थ ही बन जाए। तो नॉर्थ के लिए आपको करंट करना होगा एंटी क्लॉकवाइज। देखो एन की तरह बनाया, इसको एन की तरह बनाने की कोशिश किया। ये वाला करंट, इसमें करंट कैसा बहेगा? ये वाला। कैसे कि चुंबक पास में जा रहा है तो इधर का चुंबकीय फ्लक्स बढ़ रहा है, मतलब ऐसे चुंबकीय क्षेत्र से निकल रही होगी तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ रहा है। तो इसका कारण क्या है? ये बढ़ रहा है। तो जो बढ़ रहा है उसको अपोज करना, उसको रोकेगा कि चलो इधर वाला बढ़ रहा है तो मैं ऐसा करंट बहाऊंगा कि इधर वाला बढ़ जाए। जैसे ये बढ़ रहा है, ये करंट कैसा बहा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त, ऐसे वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें करंट बहा है ऐसा। तो अब इधर का बढ़ेगा तो इधर वाला बढ़ा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? घट जाएगा, यानी उल्टा करना है। ठीक, तो देखो आपको आसानी से होना जाएगी। नॉर्थ पास में जा रहा था, नॉर्थ बनाना है। क्या बनाना है? नॉर्थ के लिए करंट कैसा होता है? एंटी क्लॉकवाइज। ये नॉर्थ बन जाएगा। यानी अब देखिए ये नॉर्थ बन गया तो इसको प्रतिकर्षित करेंगे, पास नहीं आने देगा जब कुंडली इसके पास, जब चुंबक इसके पास आ रही है। दूसरा क्या समझ लेते हैं कि मान लो ये कुंडली है, कुंडली वही लीजिए अपन ने कि ये कुंडली है और अब एक यहाँ पर क्षण चुंबक है और इसका ये क्षण चुंबक नॉर्थ साउथ, और मान लो ये वी वेग से दूर जा रही है। दूर जा रही है तो क्या होगा? अब इधर वाला फ्लक्स घटेगा, इसका इधर वाला फ्लक्स, ये तो दूर जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की संख्या कम हो जाएगी। तो कम हो जाएगी तो फ्लक्स घट जाएगा। तो फ्लक्स घट रहा है तो क्या करेगा? बढ़ाएगा। जो भी कोज है उसका ऑब्जेक्शन करना है। बढ़ रहा है तो घटाना है, घट रहा है तो बढ़ाना है। अब इसको बढ़ाना है तो कैसा करंट बहाएगा? अब इसको इधर वाला बहाना है, इधर वाला बढ़ाना है, तो अब ये करंट बहाएगा क्लॉकवाइज। कैसा बहेगा? यानी अब ये करंट ऐसा बहेगा कि यहाँ क्या बन जाए? यहाँ साउथ बन जाए। यहाँ क्या बन जाए? साउथ। तो देखिए यहाँ साउथ बन जाएगा तो साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। जबकि यहाँ नॉर्थ बन रहा था तो नॉर्थ को रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो देखिए ये ट्रिक आपको समझ आ गई। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज में क्या बनता है? नॉर्थ बनता है। क्लॉकवाइज में क्या बनता है? साउथ बनता है। क्लॉकवाइज में क्या बनता है?
क्लॉकवाइज को अपन हिंदी में दक्षिणावर्त बोलते हैं, तो वहाँ दक्षिण ध्रुव बनेगा। क्लियर? कि जो भी कोज है उसका विरोध करना है। देखो नॉर्थ पास में आ रहा है, नॉर्थ बना देना है, और नॉर्थ दूर जा रहा है तो क्या बना देना है, साउथ। और साउथ के लिए करंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। और नॉर्थ के लिए मीन्स करंट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। सेम काम अपन साउथ के साथ भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास ये क्षण चुंबक है और ये साउथ और ये नॉर्थ। मान लो साउथ v वेग से पास आ रहा है, इसी कुंडली के पास आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ साउथ पास आ रहा है तो करंट कैसा बहेगा कि यहाँ साउथ ही बना देगा कि ये करंट बहेगा आप कैसा, क्लॉकवाइज, यानी ये करंट बहेगा ऐसा। ऐसा आप इसमें ऐसे बनाते हो, ट्रिक समझ आ रही? साउथ पास है, साउथ बना देना है। मान लो उल्टा करें अपन, अब समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से कि मान लो यहाँ से साउथ दूर जा रहा है तो साउथ को दूर नहीं जाने देना है, तो यहाँ कैसा करंट बहेगा, एंटी क्लॉकवाइज, जिससे नॉर्थ बन जाए। और नॉर्थ साउथ को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। नॉर्थ साउथ क्या करेगा, आकर्षित करेगा। क्लियर है? नॉर्थ पास में आ रहा तो नॉर्थ बना देना है, नॉर्थ दूर जा रहा क्या बनाना है, साउथ के लिए करंट क्लॉकवाइज, नॉर्थ के लिए करंट एंटी क्लॉकवाइज। चलिए यहाँ से साउथ पास में आ रहा है तो क्या बनाना है, साउथ, तो करंट कैसा, क्लॉकवाइज। साउथ दूर जा रहा है तो क्या बनाना है, नॉर्थ, कि दूर नहीं जाने देना है, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज। यानी अगर चुंबक पास आएगी तो पास भी नहीं आने देना है, दूर जाएगी तो दूर भी नहीं जाने देना है। ना पास आओ ना दूर जाओ, ना पास आइए और ना ही दूर जाइए। यही आपका मीन्स आएगा तो आने नहीं देगी और जाएगा तो जाने देगी। कौन, कुंडली, किसको, चुंबक को, और किसी को नहीं। क्लियर? तो ये आपके लेंज के नियम को कुछ एक्सप्लेन करने वाले एग्जाम्पल्स हैं। तो आपको ये लेंज का नियम समझ आ गया हो। फ्लक्स ये मैंने यहाँ पे लाइन्स दिखाई, यहाँ पे लाइन्स दिखाई नहीं है। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। फिर अपन कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जिनमें अपन प्रेरित धारा की दिशा निकालना सीखेंगे। एक बार इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए। क्लियर है? आगे चले। तो ये तो हो गया आपका लेंज का नियम। अपन लेंज के नियम पर अब कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं जिनसे अपन निकालेंगे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, प्रेरित धारा की दिशा। तो देखिए कैसे निकालेंगे। क्या करना है अपने को, निम्नलिखित में सवाल लिख लीजिए। निम्नलिखित में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात कीजिए, यानी फिर उस समय इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकालना है, प्रेरित धारा की दिशा निकालनी है। तो अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं कि अपने पास यहाँ एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कि मान लो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कि यहाँ अपने पास क्रॉस है। क्या है, क्रॉस का मतलब समझते हो कि क्रॉस मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अंदर की ओर, अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र। मान लो जो अंदर की ओर बी है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और यहाँ पर मान लो कुंडली रखी हुई है, तो बताइए इस कुंडली में करंट किधर बहेगा। तो देखिए क्रॉस मतलब अंदर का चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है, तो कुंडली में करंट ऐसा बहेगा कि अंदर वाले चुंबकीय क्षेत्र को घटाए। तो देखिए अगर ऐसा करें अपन तो अंगुलियां किसको बता रही है, धारा को, तो अंगूठा किसको बताएगा, करंट को। लेकिन यहाँ तो बढ़ रहा है तो अपने को घटाना है, क्योंकि अंदर वाला भी बढ़ रहा है तो करंट कैसा बहेगा, ऐसा। कैसा, देखिए अपन अगर करंट की दिशा में मतलब विद्युत धारा की दिशा में अंगुलियां लगाए तो अंगुलियां घुमाए तो अंगूठा किसको बताता है, चुंबकीय क्षेत्र को। देखो ये करंट कैसा बहेगा इसमें, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि अंगूठा किसको बता रहा है, बाहर वाले चुंबकीय क्षेत्र को, यानी बाहर वाला भी बढ़ाना है जिससे अंदर वाला घट जाए। तो इसमें करंट कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। चलो इसी एग्जाम्पल को अपन, इसी एग्जाम्पल को एग्जाम्पल नंबर 2 सेम एग्जाम्पल। मान लो यहाँ पर क्रॉस, यहाँ पर क्रॉस, क्रॉस मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र वो कहाँ है, अंदर की ओर है। क्रॉस मतलब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। और मान लो अंदर वाला भी घट रहा है, अंदर वाला भी घट रहा है। और मान लो यहाँ पर कोई कुंडली रखी हुई है, यहाँ पर कोई कुंडली, कोई कोयल रखी है, शेप वर्ताकार आयताकार कुछ भी हो सकता है। अब देखिए अब अंदर वाला भी घट रहा है तो क्या कर रहा है, घट रहा है तो बढ़ाना है और बढ़ रहा है तो घटाना है। तो ये करंट कैसा बहेगा, ये करंट बहेगा ऐसा। देखिए इस बार अंगुलियां की करंट की दिशा में करो तो अंगूठा किसको बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो अब इसमें करंट क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। सेम काम अपन डॉट के साथ भी कर सकते हैं। डॉट मतलब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे मान लो अपन यहाँ पे डॉट बना दिए। क्या बना दिए, डॉट। डॉट मतलब समझते हो कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बाहर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र
बाहर की ओर है। डॉट का मीनिंग क्लियर है, डॉट 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 मतलब जो बी है वो बाहर की ओर है। और मान लो बाहर वाला बी, इस एरो का मतलब समझ तो इसका मतलब बढ़ रहा है। और यहाँ मान लो कोई कुंडली रखी हुई है, आयताकार मान लेते हैं। तो देखिए इस बार बाहर वाला बी बढ़ रहा है, बाहर वाला बी बढ़ रहा है, तो करंट कैसे बहा जाए कि अंदर इसका उल्टा बी बने, इसका उल्टा बी बने, क्योंकि जो भी कोज है उसको उसका विरोध करना है। बढ़ रहा है तो घटाना है, घट रहा है तो बढ़ाना है। क्लियर है? तो इसमें करंट समझ में आ रहा है कि इसमें करंट ऐसा बहेगा क्लॉकवाइज। क्यों? देखिए डॉट मतलब बाहर की ओर भी बढ़ रहा है, तो इसमें करंट कैसा बहा, अंगुलियां किसमें करो, करंट की दिशा में, दाएं हाथ की, बाएं हाथ की नहीं, दाएं हाथ की। तो अंगूठा किसको बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो देखिए ये कहाँ जा रहा है, इसका इस वाले करंट कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो ये घटा रहा है। उल्टा कर ले मान लो इसको, एग्जाम्पल नंबर 4 कर लेते हैं इसी को। मान लो ये डॉट है, ये डॉट 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 मतलब चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर, डॉट 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 डॉट। और मान लो अब जो बाहर वाला जो बी है वो मान लो घट रहा है, क्या हो रहा है, एरो देखो डाउनवर्ड है मतलब घट रहा है और बढ़ रहा है। और मान लो यहाँ पे ये आयताकार लूप रखा हुआ है। अब बताइए, अब बाहर वाला घट रहा है तो करंट कैसा बहेगा कि बाहर वाला बी बढ़े, बाहर वाला बी बढ़े। बोलो क्लियर है? देखो कैसे, अंगुलियां करंट में, तो अंगूठा किसको बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो बोलो समझ में आ रहा है कुछ? क्लियर है कि जो भी कोज है उसका ऑब्जेक्शन करना है। विधानसभा या लोकसभा में जो विपक्ष होता है वो क्या करता है, ये काम अच्छा हो या बुरा हमेशा उनको ऑब्जेक्शन ही करना होता है। ऐसा ही कुछ यहाँ भी है, ऑब्जेक्शन। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 में से अपन, एग्जाम्पल नंबर 5 मान लो आपके पास एक तार है, क्या है, एक तार है, इसमें करंट बह रहा है आई, इसमें करंट बह रहा है आई। और मान लो यहाँ पर, तो आपको पता होगा 10वीं में 7 आपने पढ़ रखा है कि धारावाही चालक तार है, एक अपने चारों क्या बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो दिशा में निकालना आती है, अंगूठा किधर करना होता है, करंट की दिशा में। अंगुलियां माला को यहाँ भी चाहिए, तो यहाँ भी कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर निकाल आते हैं। अरे अंगूठा किस में करना है, विद्युत धारा की दिशा में, अंगुलियां बिंदु की ओर जहां आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो देखो कहाँ जा रही है, अंदर। तो इस करंट की वजह से यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कहाँ होगा, अंदर की ओर होगा, होगा कि नहीं होगा। और मान लो यहाँ पर कोई लूप है, कोई कुंडली है, वो v वेग से गति कर रही है, v वेग से गति कर रही है। बताओ चुंबकीय वो प्रेरित धारा की दिशा किधर होगी, बताइए। तो आप क्या बोल रहे हो कि चलो अंदर ये करंट, मान लो ये करंट बढ़ रहा है, ये करंट मान लो समय के साथ बढ़ रहा है, तो करंट बढ़ रहा है तो बी भी बढ़ रहा है। मान लो बी बढ़ रहा है, अंदर का भी बढ़ रहा है, तो अंदर का भी घटाना है। तो करंट कैसा बहाएगा कि ऐसा बहाते हैं कि अंदर का मतलब अंदर का भी बढ़ रहा है, अंदर का भी बढ़ रहा है, तो कैसा करे, एंटी क्लॉकवाइज कर ले। लेकिन नहीं, क्योंकि ये जो है लूप है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है। तो जितना भी यहाँ है उतना ही भी यहाँ है, उतना ही भी यहाँ है, उतना ही भी यहाँ, यानी चुंबकीय क्षेत्र में चेंज नहीं हो रहा। और चुंबकीय क्षेत्र में चेंज नहीं हो रहा तो फ्लक्स में भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि अपन ने पढ़ रखा है फाई बराबर क्या होता है, बी ए कोस थीटा। और फ्लक्स तभी बनता है या तो बी चेंज हो, मतलब चुंबकीय क्षेत्र चेंज हो, या फिर एरिया चेंज हो, क्षेत्रफल चेंज हो, या फिर थीटा बी और ए के बीच का कोण चेंज हो। तो यहाँ देखो एरिया चेंज हो नहीं रहा, बी भी चेंज नहीं हो रहा और थीटा भी चेंज नहीं हो रहा। थीटा क्या होता है, बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का कोण जो हमेशा नहीं, मतलब लेकिन चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा। तो इसमें करंट कितना रहेगा, इसमें करंट रहेगा 0, इसमें कोई करंट नहीं बनेगा, इसमें कोई करंट नहीं बनेगा। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, किसके लिए, ये क्यों कर रहे हैं अपन, केवल प्रेरित धारा की दिशा सीख रहे, दिशा कैसे निकालनी है, दिशा को आगे अब एग्जाम्पल से कि जो भी कोज है उसका ऑब्जेक्शन करना है, जो भी कोज है, जो भी कारण है उसका ऑब्जेक्शन। बढ़ रहा है तो घटाना है, घट रहा है तो बढ़ाना है, यही लेंज का नियम है। आएगा तो आने नहीं देगी, जाएगा तो जाने नहीं देगी, किसको, चुंबक को। या सन किल्स फादर, बाप बेटा ही बाप को मारने के लिए उतारू हो रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है, ऑब्जेक्शन। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 लेते हैं। मान लो आपका यही तार और इसमें करंट बह रहा है आई, और यहाँ पे इस करंट की वजह से यहाँ क्या बनेंगे, क्रॉस बनेंगे। क्रॉस मतलब इस करंट की वजह से जो चुंबक का है अंदर की ओर है, तो यहाँ पे क्रॉस क्रॉस क्रॉस
क्रॉस क्रॉस क्रॉस, और मान लो इसी लूप को अपन ऐसे गति करवा दे v वेग से, तो अब बताइए अब b चेंज होगा, क्योंकि आपने पढ़ रखा है अगर ये अनंत लंबाई का चालक तार है तो इसकी वजह से b क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ये होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। अब देखिए तार से दूरी बढ़ेगी, a बढ़ेगा तो b में क्या होगी, कमी होगी, और b में कमी होगी भाई। अब देखिए इसके लंबवत इधर गति कर रहा है, किधर, इधर दाईं ओर गति कर रहा है, तो अब यहाँ जितना b है उससे यहाँ कम है, बल्कि इधर जाने पर b कम होगा, और b कम होगा तो फ्लक्स बनेगा, और फ्लक्स बनेगा तो प्रेरित विद्युत भाग बनेगा, और प्रेरित विद्युत भाग बनेगा और सर्किट क्लोज है, परिपथ बंद है, तो प्रेरित धारा भी बनेगी। तो इस बार जो करंट है कि अंदर वाला भी घट रहा है, तो ऐसा करंट बहेगा कि अंदर वाला भी बढ़े। तो कैसा बहेगा ये, एंटी नहीं सॉरी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कैसा बह रहा है, क्लॉकवाइज मीन्स दक्षिणावर्त। क्लॉकवाइज को हिंदी में दक्षिणावर्त बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को हिंदी में वामावर्त बोलते हैं। क्या बात क्लियर है? तो कुछ एग्जांपल्स थे जिससे अपने लेंज का नियम सीखा। और फ्लक्स चेंज करने वाला 3 तरीके हैं, या तो बी चेंज करो, या ए चेंज करो, या फिर थीटा चेंज करो, या फिर थीटा चेंज करो। तो यही आप लेंज के नियम को समझने के लिए आप कुछ एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिए। तो ये आपका लेंज का नियम थोड़ी आपने बता दी कि इस नियमानुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत भाग बल प्रेरित धारा के साथ इस प्रकार होती है कि वे उस कारण का विरोध करते हैं जिसके कारण उनकी उत्पत्ति हुई हो, जिनसे बने। फिर अपने वो 4 एग्जाम्पल चुंबक वाले किए। उसकी ट्रिक ये है कि नॉर्थ पास में तो नॉर्थ बनाना है, और नॉर्थ दूर जा रहा तो साउथ बनाना है, मीन्स उल्टा बनाना है। क्या बनाना है, उल्टा। वो था कुंडली का और चुंबक का एग्जाम्पल, और ये कुछ एग्जाम्पल्स अपन ने लेंज के नियम को समझने के लिए कि मीन्स प्रेरित धारा की दिशा निकालने में कुछ एग्जाम्पल्स थे। तो ये लेंज का नियम था। आगे हम पढ़ेंगे कि जो लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।